हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज देखने वाले फॉर्मल लेटर के बारे में। जस्ट इससे पहले हम इनफॉर्मल लेटर पढ़ चुके थे। जो अपना इनफॉर्मल लेटर होता है, अपने फ्रेंड्स को या अपने जो रिलेशन में कुछ लगते हैं तो हम उन्हें लिखते थे इनफॉर्मल लेटर। उन्हें इनविटेशन कार्ड देने के लिए, उनके हाल चाल पूछने के लिए या कुछ शुभकामनाएं देने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते थे। लेकिन जो फॉर्मल लेटर वो होता है जिन्हें हम ना तो कुछ भी अपना रिलेशन नहीं है उनके साथ, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उन्हें हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और जो अपना फॉर्मल लेटर होता है, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर हमें ऑफिशियल लेटर एग्जाम में पूछा था। तो जो अपना फॉर्मल लेटर होता है उन्हें ही हम ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। देखिए, जो अपना फॉर्मल लेटर होता है हम इन्हें 4 नाम से जानते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं जो अपना फॉर्मल लेटर होता है। एक तो होता है अपना फर्स्ट नंबर पर होता है एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, एप्लीकेशन लेटर यानी प्रार्थना पत्र होता है जिसके अंदर हम अपने प्रिंसिपल को कुछ लेटर लिख सकते हैं। या आप मान लो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं या और भी कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन लिखोगे। तो एप्लीकेशन किस में लिखोगे? फॉर्मल वे के अंदर लिखोगे। नेक्स्ट आता है कंप्लेंट लेटर, जिन्हें हम शिकायती पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये वो शिकायती पत्र होते हैं, मान लो अपने मोहल्ले, गांव या और कुछ हो तो हम कंप्लेंट करेंगे। कोई भी सुविधा अगर आपको उपलब्ध नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कि आपके वाटर सप्लाई नहीं हो रही है अच्छी तरीके से, या ज़्यादा गंदगी हो रही है, या पावर सप्लाई में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कंप्लेंट करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आप एडिटर साहब को लिखो, या मान लो पोस्टमैन को लिखना है या चेयरमैन को लिखना है, तो वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में। देखिए, 3rd नंबर पर आता है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर को हम व्यवसायिक पत्र भी कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास वैकेंसी है या नहीं है, तो हम बिजनेस लेटर के लिए हम फॉर्मल वे के अंदर जाएंगे। क्योंकि जो कंपनी में जो CEO वगैरह बैठे हैं तो वो अपना फूफा जी नहीं लगता है कि हम उन्हें इनफॉर्मल लेटर लिख दें। ठीक है, तो 4th नंबर पर आता है ऑफिशियल लेटर, जिन्हें हम राजकीय पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लेटर, ये फॉर्मल लेटर के 4 टाइप्स हो गए, एप्लीकेशन, कंप्लेंट और बिजनेस ऑफिशियल लेटर। तो अभी इनके बारे में देख लेते हैं किस प्रकार से सेंडर्स का एड्रेस आता है, उसके बाद में जो रिसीवर्स का एड्रेस आता है किस प्रकार से आता है। देखिए, इसका फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। पहले इनफॉर्मल के अंदर बता चुका हूँ। जो अपने पास कॉपी आती है जिसके अंदर वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन यानी जो खड़ी लाइन होती है, वो आपको कम से कम 10 mm या 5 mm का गैप लेना है। सिद्ध में लेना है, कोई लाइन नहीं खींचनी है आपको स्केल से। बस आपके अंदर कुछ कॉमन सेंस होने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है सेंडर्स का एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स का यहाँ पर एड्रेस किस प्रकार से लिखोगे ये कल भी बताया था मैं, किस प्रकार से लिखते हैं सेंडर्स का एड्रेस। देखिए, आपको जो सेंडर्स का एड्रेस अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो अपनी इच्छा से जो कुछ लिखना है वो लिख देना है। जो अपना एड्रेस होता है या तो कम से कम 2 लाइन में लिखना है और अधिकतम 3 लाइन में आपको ये एड्रेस लिखना है। देखिए, आपको सबसे पहले अपने मकान नंबर लिखना है। अगर मकान नंबर उसमें दे रखा है, नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा से कुछ भी लिख देना। लिखने के बाद जो एड्रेस होगा उसके बाद में आपको मकान नंबर के बाद में अपने मकान का नाम लिखना है। मान लो अग्रवाल हाउस है या शर्मा जी हाउस है और या यदुवंशी हाउस है, जो भी है वो आपको लिखना है। और मेन चीज़ बात ये याद रखना कि फर्स्ट लेटर यानी पर्सन जो नाउन होता है, आपको सभी को पता है कि फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा आता है। तो फर्स्ट लेटर मान लो शर्मा जी का हाउस है तो एस इसमें बड़ा आएगा। ठीक है, शर्मा जी हाउस हो गया। इसके बाद में अगर आपको गली का नाम लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आप 2 के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको 2 लाइन में कंप्लीट करना है तो यहाँ पर 2nd लाइन में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दोगे। 3 में करना है तो 3 में डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा।
कहीं आप तीसरी के लाइन के अंदर गली का नाम लिख रहे हो और ऊपर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, नहीं। करम भाई हमेशा एड्रेस का ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी गली का नाम लिखना है और बिल्कुल सीध में लिखना है, ओके। वर्टिकल लिखते चलना है, जितना गैप है उतना गैप रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी गली का नाम मान लो कि तुलसी नगर है, तुलसी के अंदर भी बड़ा आएगा, फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा, तुलसी नगर। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है तो अपना एड्रेस जहाँ से एग्ज़ाम आप दे रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिख दो। इसके बाद है एक लाइन छोड़ना है आपको। अब आपको मैं बताया था कि डेट किस प्रकार से लिखते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो जो होता है डेट, एक लाइन आपको यहाँ से छोड़नी है, जस्ट एक लाइन छोड़ने के बाद स्पेस लाइन छोड़नी है, ओके। जस्ट डेट किस प्रकार से लिखते हैं कि डेट मान लो 6 मई को आपका पेपर है तो 6 मई आपको लिखना है, या और कुछ डेट हो सकती है, मई हो सकती है, अप्रैल हो सकती है। तो आपको जो डेट है वो लिखना है इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से या ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, ओब्लिक लगा के नहीं लिखना है, ओके। तो आपको इस प्रकार से बीच के अंदर ये लेटर लिखना होता है इंग्लिश के अंदर, तो ये आपका अच्छा माना जाएगा। उसके बाद में फिर डेट के बाद में आपको एक स्पेस लाइन छोड़नी है। एक स्पेस लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स का एड्रेस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, 100% है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर वो एडिटर को लिखवा रहा है या जो प्रिंसिपल को लिखवा रहा है वो आपको दे रखा होगा। तो मान लो अगर द प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद में स्कूल का नाम लिखना है, या अगर आपको प्रिंसिपल की जगह और कुछ दे दे, एडिटर का लिखवा रहा है तो एडिटर लिख देना है, ठीक है। एडिटर लिख दो, प्रिंसिपल को लिख दो, या चेयरमैन को लिख दो, पोस्टमैन को, जो भी वो देगा वो क्वेश्चन में आपको देगा फॉर्मल लेटर के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर उसका पता लिखना है। थर्ड लाइन में आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ओके। तो ये भी कम से कम 3 लाइन में आना चाहिए, 4th लाइन में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, एक स्पेस लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद में अब मेन चीज़ जो आपके नए पैटर्न के अंदर आई है कि एग्जामिनर देखिए वो आपको एक्टिव देखना चाहता है कि आप कितने एक्टिव हो। तो आजकल जो नया फॉर्मेट आया है कि सबसे पहले इनफॉर्मल के अंदर तो सब्जेक्ट आता नहीं है, सीधा सैल्यूटेशन के बाद हम कम्युनिकेशन यानी बॉडी लिखते थे। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है अपना, मेन बात यह है कि जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर के अंदर आपको सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के पहले लिखना है। तो आपको सैल्यूटेशन यहाँ पर सर या मैडम वर्ड यूज करना है, ठीक है, सर या मैडम। उसके बाद में अगर वो सर दे रखा है, ठीक है, तो सर या मैडम आप दोनों एग्जाम में लिख सकते हो। आपको पता थोड़ी ना है कि वो सर है कि मैडम है, तो आपको सर या मैडम ओब्लिक करके लगा देना है, नहीं आप एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में फिर से आपको एक स्पेस लाइन छोड़नी है, यानी खाली लाइन छोड़नी है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो और भी अच्छी बात है। तो आप ऐसे करके सब्जेक्ट आपको एक ही लाइन में लिखना है, ओके। एक लाइन से ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 में कर सकते हो, बट आपको एक लाइन में कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल पूरे एक गैप के अनुसार छोड़ना है, इस वर्टिकल लाइन के अनुसार। उसके बाद में अब देखिए जो कम्युनिकेशन होता है, जो लेटर की बॉडी होती है, वो बॉडी किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए अब देखते हैं अब आगे जो अपनी कम्युनिकेशन होता है, बॉडी होती है, किस प्रकार से होती है हम देखते हैं अब, ओके। सब्जेक्ट के नीचे अगर आप लाइन छोड़ना चाहते हैं तो लाइन छोड़ दो। ये मान लो सब्जेक्ट लिख दिया और ये वर्टिकल लाइन है, सब्जेक्ट यहाँ तक है। जितना सब्जेक्ट की आप स्पेलिंग लिखो, पूरी लिखना चाहते हैं पूरी लिख दो सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर ये लाइन ख़त्म हो रही है तो अगर आप लाइन छोड़ना चाहते हैं तो इसके सीधे में ना लिखें। अगर लाइन नहीं छोड़ रहे आप
समझना है ना। अगर आप लाइन नहीं छोड़ रहे हैं तो जस्ट जहाँ पर ये सब्जेक्ट की स्पेलिंग खत्म होती है उसी की सिद्ध में आपको कम्युनिकेशन यानी बॉडी जो आपकी प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करनी है। अब कम्युनिकेशन आपको कम से कम 3 लाइन में फॉर्मल लेटर के अंदर बनती ही बनती है। आप छोटी से छोटी 3 पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, 2-2 लाइन का एक पैराग्राफ बना सकते हो। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक चलेगा और सेकंड जो लाइन आएगी इसकी फर्स्ट पैराग्राफ की जो सेकंड लाइन आएगी आपको 2-2 लाइन ही बना देना है, ठीक है। एग्जामिनर को आपको अट्रैक्टिव बनाना है जिससे आपको पूरे नंबर दे सके और सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। जो अपनी फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, आपको अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिटेल लिखनी है, प्रॉब्लम लिखनी है, प्रॉब्लम को आपको डिटेल में लिखना है। जो भी आपको आपकी प्रॉब्लम है वो डिटेल में लिखना है। इसके बाद में सेकंड पैराग्राफ इसी सब्जेक्ट की सिद्ध में आपको सेकंड पैराग्राफ बनाना है। जैसे ही सेकंड पैराग्राफ बनाओगे वो भी 2 लाइन में आपको कंप्लीट करना है। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको कॉज लिखना है एंड उसके इफेक्ट्स लिखना है, ठीक है। अगर आपको कंप्लेंट करनी है कि मेरे गांव में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, इसके ये कारण रीजन जो प्रभाव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। कॉज लिखना है, इफेक्ट्स मान लो आपके एग्जाम चल रहे हैं और पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, कभी आती है और कभी नहीं आती है, तो बहुत कम आपकी बिजली पावर जो आ रही है तो उसके आपको कॉज लिखना है, कारण लिखना है कि क्या मिस्टेक थी और इसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर 2 लाइन बनानी है, 2 से 3 भी बना लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड पैराग्राफ में आपको उन्हें सजेशन देना है, वही लिखना है इसी सिद्ध में। सजेशन में आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हो कि आप इस प्रकार से जल्द ठीक कर सकते हो, तो आप अपने सजेशन दे सकते हो। तो ये अपना कम्युनिकेशन हो गया, इसकी बॉडी बनकर तैयार हो गई। अब इसके बाद में आपको क्वार्टर सेंड करना है। जितना स्पेस यहाँ पर वर्टिकल दे रहे थे उसी हिसाब से आपको एक स्पेस लाइन छोड़नी है इसके नीचे। तो वहाँ पर आप क्वार्टर सेंड जिस प्रकार से इनफॉर्मल में कर रहे थे वहाँ पर बेस्ट रिगार्ड्स वर्ड यूज कर रहे थे, 3-4 लाइन आपको मैंने बताई थी, तो वो फिक्स लाइन्स होती है। इसी प्रकार यहाँ पर क्वार्टर से एंड में आपको लिखना है, यानी शिष्टाचार पूर्वक आपको इनकी एंडिंग तो करनी है ना, तो आप उनको क्या एंड में क्या करके लिखोगे, तो वहाँ पर लिखना है आपको थैंकिंग यू। एक ही वर्ड है, या तो ये वर्ड यूज कर लेना या फिर आप ओनली थैंक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जस्ट इसके बाद में एक और लाइन छोड़नी है आपको, उस लाइन में आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, योर्स ओबीडेंटली। देखिए 3-4 वर्ड है जो आप किन्हीं के लिए भी यूज कर सकते हैं और किन किन को वेस्ट रहेगा वो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको योर्स के साथ में 3-4 वर्ड है वो लगाने हैं। एक तो होता है ओबीडियंटली है ना, और सेकंड होता है योर्स ट्रूली वर्ड भी यूज होता है। थर्ड नंबर पर आता है फेथफुली वर्ड भी यूज करते हैं अधिकतर। अब ये किन किन के लिए करेंगे वो अभी देखेंगे, है ना। और इसके बाद में आता है सिंसियरली वर्ड भी आप सुने होंगे, है ना। तो ये चारों वर्ड हैं। अभी चारों वर्ड्स योर्स के साथ में लगाना है, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। अब देखिए जो ओबीडियंटली वर्ड है सबसे बेस्ट रहेगा प्रिंसिपल के लिए ओबीडियंटली वर्ड, और जो अपन एडिटर साहब को लिखते हैं जो कंप्लेंट करते हैं किसी को भी तो हम ट्रूली वर्ड यूज करते हैं। तो ये दोनों वर्ड ज़्यादातर मैं बता चुका हूँ, और आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको स्पेलिंग्स याद है तो कोई सा भी वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद में अब कोई लाइन नहीं छोड़नी है। योर्स ओबीडेंटली के नीचे आपको अपने सिग्नेचर यानी फुल नेम लिखना है यहाँ पर। तो अपना फुल नेम जो भी है क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ है कि सपोज डेट आप कुछ नाम दे रखा होगा वो, तो वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अपना नाम लिख देना, अगर दे रखा है तो आप वही नाम लिखोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो
प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि क्लास कैसी लगी और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ा है। आपको प्रैक्टिस चाहिए कि ईमेल के लिए अगली क्लास या फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।